की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें आपके सामने। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो चारों बड़े मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये चारों लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर ही सीसीएस की बैठक जो ठीक शाम 6:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ देरी के साथ अब शुरू हो गई है। और मुद्दा यही कि आखिरकार ये जो हुआ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है आजाद भारत में, लेफ्टिनेंट जनरल इस तरीके से हादसे में मौत का शिकार हुआ। वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी पत्नी और बाकी 11 सवार, सबकी मौत की पुष्टि जो वायुसेना की तरफ से कर दी गई। दोपहर 12:20 पर यह हादसा हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था और दिन भर अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही छन छन कर। तमिलनाडु जहां पर यह हादसा हुआ, वहां सरकार के मंत्री के हवाले से खबरें आती रही। पहले मरने वालों का आंकड़ा 5 बताया गया, 8 बताया गया, 11 बताया गया, फिर आंकड़ा 13 बताया गया और आखिरकार शाम होते होते 6 बजे के आसपास वायुसेना की तरफ से पुष्टि की गई, नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। बड़ा ही भीषण हादसा, M17 हेलीकॉप्टर जिसमें सवार थे जनरल बिपिन रावत और इस बीच जनरल बिपिन रावत के परिवार की तरफ से तस्वीरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके चाचा का एक बयान सामने आ रहा है। परिवार दर्द में है, सुनाते हैं जरा आपको। बहुत ही कष्ट दुखद आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले और फिर भी आए थे जब जनरल बने थे और फिर अभी आने वाले थे। कहा था उन्होंने फिर आऊँगा। एक बड़ी क्षति पूरे परिवार की। बहुत, ये देश के लिए क्षति है। पूरा परिवार हमारा बहुत ही बड़ी क्षति है और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब किस तरीके से आप लोग क्या उनके परिवार से आगे जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा दिल्ली उनके निवास पे। परिवार वालों से बातचीत आप लोगों की हो चुकी है इस बारे में कि सूचना सभी को मिल चुकी है परिवार में? हाँ, अभी समाचार सबको पता चल गया होगा। तो ये प्रतिक्रिया जो परिवार की तरफ से आ रही थी, पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। रिश्तेदार, गांव के लोग सभी स्तब्ध हैं, हर कोई हैरान है क्योंकि बेहद शॉकिंग ये खबर। जनरल बिपिन रावत आज सुबह तक दिल्ली में थे। सुबह दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी थी और वो कुन्नूर पहुंचे थे, जहां से वेलिंगटन के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर में वो सवार हुए, लेकिन वेलिंगटन पहुंच नहीं पाए। 11:15 बजे उन्होंने उड़ान भरी थी और 12:20 के आसपास बताया जा रहा है कुन्नूर में, जहां M-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। वायुसेना की तरफ से पुष्टि कर दी गई है, नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। और बड़ा नुकसान सशस्त्र सेनाओं के लिए, बड़ा नुकसान देश के लिए। देश ने अपना वीर बहादुर बेटा आज खो दिया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं और इस वक्त हर कोई दोहरा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और सब यही कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का ना रहना देश के लिए बड़ा नुकसान है। तो अलविदा जनरल बिपिन रावत। और वो दिसंबर कनेक्शन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही दिसंबर का महीना था साल 1978 जब पहली बार सेना में अधिकारी बने थे जनरल बिपिन रावत। 4 दशक से ज्यादा का सेना के साथ ये सफर, वो कर्मठता जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब दुख जताया जनरल बिपिन रावत के न रहने पर, तो इसका जिक्र किया। तो नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। वायुसेना की तरफ से इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस बड़ी कवरेज पर बना हुआ है। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी शोभा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना। और हम लोग सुबह से ही आज इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। हर बार एक उम्मीद जग रही थी, क्योंकि गंभीर स्थिति में जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उम्मीद जगी कि शायद उपचार से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब ये दुखद खबर आ चुकी है। बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं और बड़ी खबर इस समय की यही है कि सीसीएस की बैठक चल रही है इस समय, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक इस समय चल रही है।
जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा 11 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ है। इस बड़ी खबर पर हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक इस समय चल रही है, उस पर भी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। देश उनको सलाम करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है, जिस तरीके से उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। गोली और गोली एक साथ नहीं हो सकती, इस संदेश को दिया और मीडिया के साथ भी एक अलग संबंध स्थापित किया जनरल बिपिन रावत ने। तो अलविदा जनरल, नम आंखों से देश जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। आज सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हुए थे, वेलिंगटन जा रहे थे। वहाँ पे स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर होना था, लेकिन वेलिंगटन तक वो पहुंच नहीं पाए। जब पहुंचे वेलिंगटन तो गंभीर रूप से जख्मी स्थिति में वो पहुंचे। उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 13 लोगों के निधन की जो जानकारी है वो आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये पूरा हादसा हुआ। जनरल रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी और अब कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली उनके निवास स्थल पर लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने व्यक्त किया है दुख और देश ने बहादुर सैनिक को दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जनरल रावत ने पूरी कर्मठता से देश की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। देश उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। और एक दिसंबर कनेक्शन की भी अगर हम बात करें तो दिसंबर में ही 1978 में उनकी भर्ती हुई थी सेना में। उसके बाद 2016 में वो सेना प्रमुख बने थे और 2019 दिसंबर में उनको सीडीएस का पद सौंपा गया था। और आज जब उनका निधन हुआ तो भी दिसंबर का ही महीना है, 8 दिसंबर के दिन। तो सुन लें, बड़ा कष्ट है और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक चाहने वाले उनके पारिवारिक सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आपने सुना जनरल बिपिन रावत के निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए, दुख व्यक्त करते हुए। आज देश स्तब्ध है। सुबह से ही जब ये खबर आई सब हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे थे कि जितने भी लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं वो सुरक्षित हों, ठीक हों। लेकिन एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जनरल बिपिन रावत के निधन पर बेहद दुखी हूँ। उन्होंने पूरी कर्मठता और बहादुरी से देश की सेवा की। जनरल रावत सच्चे सैनिक, सच्चे देशभक्त थे। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और ये फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। एक भावुक पल एक सेना के अधिकारी के लिए, सीडीएस का पद जब उनको सौंपा गया और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीर शेयर की है देश के साथ। ट्वीट उन्होंने ये किया है और बांटा है। टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की किसी भी आने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। बहादुरी और वतन परस्त जिनका लिबास था, वीरता और रगों में राष्ट्रभक्त जिनका मिजाज था। देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन
देश को समर्पित कर दिया। वतन पर जानिसार हो जाना जिनका सच्चा ख्वाब था। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। शौर्य और साहस के जितने भी शब्द सोचे जा सकते हैं, वो जिस व्यक्ति के सामने छोटे लगते हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा